नमस्कार वीएलई भाइयों, मैं अश्वनी कुमार राजपूत आज की मुलाकात के इस संस्करण में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे वो विषय रहेगा हमारा डिफेंस पेंशन सर्विस। ये एक नई सेवा है जिसे हमने अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे लाइव कर दिया है। तो आज उस विषय के बारे में हम जानेंगे और जिसके लिए हमारे साथ दिल्ली मुख्यालय से श्री कौशल किशोर सर जी उपस्थित हैं, जो हमें इस डिफेंस पेंशन सर्विस के बारे में विस्तृत से जानकारी प्रदान करेंगे। ये एक नई सर्विस है जिसे हम डिजिटल सेवा पोर्टल पे स्टार्ट कर चुके हैं और उसी के बारे में होगी। जिसमें अभी क्या है, इस सर्विस की मुख्य जो विशेषताएं हैं, जैसे हम जो भी पेंशन सर्विस होती थी जिसके लिए पहले लोग पेंशन ऑफिसेज में जाते थे, अब उन सारी सर्विसेज को हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं। और जिसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे सीएससी के मुख्यालय से कौशल किशोर सर जी आज उपस्थित हैं, जो हमें इस सर्विस के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। तो आइए स्वागत करते हैं कौशल कुमार सर का, जो हमें इस सर्विस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कौशल सर। थैंक यू अश्वनी। सभी को मेरा नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस शॉर्ट नोटिस। डिफेंस पेंशन सर्विसेज हमारे साथ लाइव हो गया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसमें हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो जितने भी डिफेंस से रिटायर्ड पेंशनर होते हैं उनकी सर्विसेज हमारे थ्रू जितने भी वीएलई भाई बहन हैं वो अपने सेंटर के माध्यम से असिस्टेड मोड में जितने भी पेंशनर आपके पास विजिट करेंगे उनको हम फर्दर पोर्टल के थ्रू सर्विस दे पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहती थी कि उनके साथ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जुड़े जिनकी रीच हर जगह पे हो। और कॉमन सर्विस सेंटर हमारे साथ हमारी एक यूएसपी है कि हम हर गांव में मौजूद हैं और इसको लास्ट माइल जो एक कनेक्टिविटी कहते हैं वो कॉमन सर्विस सेंटर ही अपने भारत देश में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम सारी सर्विसेज को लास्ट माइल डिलीवरी कर सकते हैं। जितने भी पेंशनर डिफेंस पेंशनर हमारे साथ इस सर्विस को लेने के लिए हमारे सेंटर पे विजिट करेंगे, उनको ये सर्विसेज आप पोर्टल के थ्रू उनके रेज्ड क्वेरी, जो भी उनकी क्वेरीज होंगी, उनको असिस्टेड मोड में हमें ये सर्विस देना होगा। ये सर्विस पेंशनर के लिए फ्री सर्विस है, इसमें हम कोई चार्जेस उनसे नहीं मांगेंगे। ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस फॉर ऑल द डिफेंस पेंशनर्स, चाहे वो आर्मी के हों, नेवी के हों, एयरफोर्स के हों या डिफेंस सिविलियन हो, उन सभी को ये फ्री सर्विस ये जो भी सर्विसेज हमें देंगे उनको कोई चार्ज अप्लाई नहीं करना है, कम्प्लीटली फ्री होगा। डिपार्टमेंट फर्दर हमें ट्रांजैक्शन के बेसिस पे वो पैसा देगा और फिर फर्दर हम अपने वीएलई भाई बहन के अकाउंट में वो हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को माइंड में रखनी है कि दिस ऑल सर्विसेज आर फ्री फॉर डिफेंस पेंशनर। हम आगे बढ़ते हैं। जो डिफेंस पोर्टल की बात मैं कर रहा था, उसका बेसिकली उसका नाम है स्पर्श, SPARSH, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। इसी स्पर्श पोर्टल के थ्रू हम जितने भी डिफेंस पेंशनर को सर्विस देंगे, इसी पोर्टल के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। डिफेंस बेसिकली अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो लगभग 35 लाख डिफेंस पेंशनर हैं जो ऑल ओवर इंडिया अभी मौजूद हैं।
इसमें एड ऑन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आर्मी या अलग अलग डिफेंस से लोग रिटायर होते हैं, इस पेंशन पोर्टल के थ्रू जुड़ते हैं। लगभग लगभग 35 लैक्स के आसपास टोटल काउंट है, जिसमें से अभी फॉर द टाइम बीइंग 5 लैक्स रजिस्टर्ड पेंशनर स्पर्श के साथ जुड़े हुए हैं। वो फर्दर इन इन कपल ऑफ मंथ, 1-2 महीने में वो बाकी जो 30 लैक्स पेंशनर हैं वो भी जुड़ जाएंगे। ये हमारा काम नहीं है, ये डिफेंस डिपार्टमेंट इज वर्किंग ऑन दैट। सो डिफेंस डिपार्टमेंट जो भी डिफेंस पेंशनर जो जुड़े नहीं है इस पर से, उनको वो जोड़ेंगे और वो फिर फर्दर जो बचे हुए 30 लैक्स हैं उनको भी हम ये सर्विस दे पाएंगे। जैसे वो रजिस्टर करते हैं जो बचे हुए पेंशनर हैं 30 लैक्स, वो हमें अपडेट करेंगे और फिर फर्दर हम आप लोगों को भी अपडेट कर देंगे कि अब सारे लोग जो भी रिटायर्ड पेंशनर हैं डिफेंस से, उनको हम ये सर्विस दे पाएंगे। डिफेंस पेंशन का जो ऑफिस है वो इलाहाबाद यूपी में ही उसका हेड ऑफिस है। वहीं से सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं फॉर द डिफेंस पेंशनर। जो भी डिस्बर्समेंट है या जो भी आप सिस्टम में अपडेट करेंगे ऑन देयर रिक्वेस्ट, वो फाइनली इलाहाबाद टीम के पास जाती है और इलाहाबाद टीम ही उसको अप्रूव करता है और फिर फर्दर वो सिस्टम में अपडेट हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम उन्हीं को सर्विस दे पाएंगे जो डिफेंस पेंशन पोर्टल स्पर्श में रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करती है, हम नहीं कर पाएंगे। सो इनिशियली जो भी डिपार्टमेंट डिफेंस पेंशनर हमारे सीएससी सेंटर पे विजिट करेगा, उसको हम सिंपली पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि क्या आप स्पर्श पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं। अगर वो नहीं है तो हम उसको कोई सर्विस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें आईडी, उसका ऑथेंटिकेशन, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उन्होंने जो दिया होता है उस पर ऑथेंटिकेशन वैलिडेशन होता है, तभी जाके वो फिर फर्दर हम आगे मूव कर पाएंगे। सो इनिशियली हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि क्या जो डिफेंस पेंशनर हमारे पास विजिट करने आ रहा है वो क्या डिफेंस स्पर्श पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तभी हम वो सर्विस दे पाएंगे। अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो हम वो सर्विस नहीं दे पाएंगे। उनको आप सिंपली बता देंगे कि आप कृपया करके डिफेंस डीएडी जो हेड ऑफिस है उससे एक बार आप कांटेक्ट कर लें और उनको रिक्वेस्ट करें कि हमें स्पर्श पोर्टल पे आप रजिस्टर कर दें। रजिस्टर करने के बाद फिर वो उसको भी हम वो सर्विस दे पाएंगे। अगर लेट्स एग्जांपल कोई कोई किसी को पता नहीं है कि हम मैं स्पर्श पे हूँ या नहीं हूँ, तो ये एक यूआरएल है pcda-pension.nic.in। इस यूआरएल को आप क्लिक करेंगे, उसमें जाके उसका जो आईडी नंबर होगा वो डालेंगे और सर्च करेंगे तो वो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड उस पर वो दिखा देगा। अगर रजिस्टर्ड है तो फिर वो फर्दर हम सर्विस दे पाएंगे, अनरजिस्टर्ड है तो उसको आप सिंपली उनको कहेंगे कि आप डीएडी ऑफिस में एक बार कांटेक्ट कर लें और उनको रिक्वेस्ट करें कि हमें स्पर्श पोर्टल पे रजिस्टर कर दें। ये सिंपल एक इनिशियल है कि आप उनसे पूछें, अगर वो रजिस्टर्ड है तो हम सर्विस दे पाएंगे, नहीं रजिस्टर्ड है तो हम नहीं दे पाएंगे। ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हमें जो भी पेंशनर हैं उनसे बहुत यूज़र फ्रेंडली वे में हमें उनको मैनेज करना होगा, उनको असिस्ट करना होगा, क्योंकि डिफेंस के लोग जो हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं एंड दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। सो जितने भी वीएलई भाई बहन उनको सर्विस देने जा रहे हैं, आप उनको मतलब उनको जो उनकी क्वेरीज होंगी आप कृपया करके उनसे उनको असिस्ट करें। ये अभी तक बेसिकली जो डीएडी डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ जो पार्टनर हैं, जो सर्विसेज हम दे, जो लोग सर्विस दे पा रहे थे फॉर द पेंशनर, उसमें अपार्ट फ्रॉम अस बैंक्स है, डीएडी ऑफिस है, या अदर वेलफेयर एसोसिएशन है, या अदर हेल्प डेस्क
जो डिपार्टमेंट का है उसके थ्रू वो सर्विस दे पा रहे थे अभी तक। सीएससी अभी हम उनके साथ जुड़ गए हैं और हमें हमें यही टाइम है कि हमें अपनी जो कैपेबिलिटी है उनको शो करनी है, क्योंकि हमारी रीच बहुत है, हम गांव-गांव तक मौजूद हैं और हमारे वीएलई भाई बहन बहुत एक्टिव हैं और दे आर एक्टिवली वर्किंग ऑन अदर सर्विसेज एज वेल। सो लाइकवाइज डिफेंस पेंशन सर्विसेज भी डिफेंस पेंशनर को हमें देना है और हमें यू नो डिफेंस मिनिस्ट्री को ये भी एक आप कह सकते हैं कि उनके उनके सामने हम एक एग्जाम्पल रख पाए कि सीएससी सेंटर are present in all the villages and they are going to provide services to all defense pensioner in the assisted mode with their best. ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट था उनका कि जो भी स्पर्श सर्विस सेंटर होगा उसका ये बेसिक चीज़ें होंगी, उनको रखना पड़ेगा, जो ऑलरेडी है हमारे पास। जो वीएलई भाई बहन जो सेंटर चला रहे हैं ये ऑलरेडी है उनके पास। एक सिस्टम होना चाहिए, बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए, स्कैनर होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, लाइकवाइज। So we already have this. Now coming back to the main services of स्पर्श, जो सर्विसेज हम डिफेंस पेंशनर को देने जा रहे हैं। सो पहला है रजिस्टर्ड यूजर और दूसरा है अनरजिस्टर्ड यूजर। सिंपल है, जो रजिस्टर्ड यूजर मीन्स जो पेंशनर सिस्टम पे स्पर्श पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो या डिफेंस सिविलियन हो, वो रजिस्टर्ड यूज़र में फॉल करेंगे। रजिस्टर्ड यूज़र वाले को हमें मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस देना होगा। प्रोफाइल मैनेजमेंट, अगर कोई प्रोफाइल में अपडेट चाहता है वो प्रोफाइल मैनेजमेंट में जाकर सर्विस देना होगा। कम्यूटेशन रिक्वेस्ट, अगर उसका लेट्स से कोई अमाउंट डिसाइडेड है, उस अमाउंट में से कुछ परसेंटेज अभी लेना चाहता है, कुछ परसेंटेज बाद में लेना चाहता है, वो अमाउंट आप वो अपडेट कर सकते हैं सिस्टम के थ्रू। इनकम टैक्स डिक्लेरेशन, कोई अगर उसका इनकम टैक्स में उसने कोई इन्वेस्ट किया है और वो चाहता है कि ये डिक्लेयर करना सिस्टम के थ्रू, तो वो भी सीएससी भाई बहन वो कर सकते हैं। कोई ग्रेवियंस हो गया पेंशन पेमेंट से रिलेटेड, वो ग्रेवियंस सेक्शन में जाकर के पेंशन पेमेंट सेलेक्ट करके उसको वो अपडेट कर सकते हैं एज पर दी पेंशनर रिक्वेस्ट। अनरजिस्टर्ड यूजर ऑन बिहाफ ऑफ पेंशनर मीन्स अगर मैं पेंशनर फैमिली मेंबर सीएससी सेंटर विजिट कर रहा है टू गेट दी सर्विसेज, उसमें मेरा डिटेल कैप्चर, मतलब मेरे फैमिली मेंबर का डिटेल कैप्चर करेगा और फिर वो फर्दर जो सर्विसेज हैं जैसे रिपोर्ट ऑफ डेथ, रिपोर्ट ऑफ मिसिंग, रिपोर्ट ऑफ कन्विक्शन, इनिशिएट फैमिली पेंशन या अदर ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू द पेंशनर्स, वो अनरजिस्टर्ड यूजर में सीएससी वीएलई भाई बहन उसको असिस्टेड मोड में सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तीसरा है ट्रैकिंग जितनी भी सर्विसेज, चाहे वो रजिस्टर्ड यूजर के अंदर हो, अनरजिस्टर्ड यूजर के अंदर हो, जितनी भी सर्विसेज आप देंगे उनको, उसका एक ट्रैकिंग आईडी जनरेट होगा। वो ट्रैकिंग आईडी फर्दर स्टेटस चेक करने के लिए फैसिलिटेट करेगा, जिसमें वो ट्रैकिंग आईडी नंबर डाल करके जो भी सर्विस उसने अवेल किया है जिस भी डेट को, उसका स्टेटस आप चेक करके उसको बता सकते हैं। सिंपल है। डिजिटल सेवा कनेक्ट पे भी हमारा ये पोर्टल इंटीग्रेटेड है, तो आप डायरेक्टली डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू भी जा सकते हैं। उस पर सर्च करके CGDA आप डालेंगे, ये पोर्टल आ जाएगा, क्लिक करेंगे डायरेक्टली डैशबोर्ड पे चला जाएगा। अगर आप डायरेक्टली स्पर्श के पोर्टल पे आते हैं, डिजिटल सेवा का लोगो पे क्लिक करेंगे, लोगो पे क्लिक करने के बाद आप सीधा डैशबोर्ड पे फॉलो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद ये आपका डैशबोर्ड हो गया। डैशबोर्ड पे वहाँ सर्विस रिक्वेस्ट ग्रीवेंसेस, आप सीधा इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे यूज़र टाइप में रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड दोनों यूज़र दिखाएंगे। अगर पेंशनर आ रहा है तो डायरेक्टली वो रजिस्टर्ड में आएगा। रजिस्टर्ड में डालने के बाद उसका यूनिक आईडी
नाम सिलेक्ट करेंगे और उसका वैल्यू डालेंगे। लाइकवाइज अगर लेट्स एग्जांपल उसका पर्सनल नंबर या रेजिमेंटल नंबर या जीपीएफ नंबर है तो वो आप डिटेल वैल्यू में डालेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उसका डिटेल वहाँ दिखा देगा कि कौन सा पेंशनर है, उसका नाम क्या है। फिर फर्दर सर्विस लेने के लिए ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। वैलिडेशन उसके मोबाइल नंबर पे जाएगा ओटीपी, वो ओटीपी आपको सिस्टम में डालना होगा, वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे तो आप फर्दर सर्विस दे पाएंगे। एक बार जब वेरीफाई हो गया वो पेंशनर, उसके बाद जो भी सर्विसेज है, लेट्स से एग्जांपल पहला सर्विस है आइडेंटिफिकेशन यूजिंग मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, जिसको एमएलसी वो कहते हैं। सो एमएलसी का दो चीज़ें हैं। एमएलसी क्योंकि फिजिकल कॉपी आपको देना होगा उसको, तो प्रिंट डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करेंगे और उनको हैंड ओवर कर देंगे। फिर वो फिल करके और जो भी साइनिंग अथॉरिटी है उससे साइन करा करके आपके पास आएंगे और उसको आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। सो फॉर दिस सर्विस, सर्विस टाइप में आइडेंटिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, उसका जो भी नंबर होगा, आईडी नंबर होगा, वो डालेंगे और इंटर करेंगे। सो लाइकवाइज सर्विस टाइप में ड्रॉप डाउन करेंगे। अगर वो एमएलसी मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आ रहा है तो आइडेंटिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद उसका डिटेल वहाँ पे दिखा देगा कि उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका रेजिमेंटल नंबर क्या है, पीपीओ नंबर क्या है। उसके बाद परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन करेंगे। परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन में उसका जो एमएलसी नंबर, लेट्स से एग्जांपल वो फॉर्म जो डाउनलोड हो रहा है, हर फॉर्म का एक यूनिक आईडी होगा। सो वो यूनिक आईडी जनरेट, सो आप एमएलसी पे क्लिक करेंगे, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, जनरेट एमएलसी नंबर होगा, ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद आप उस एमएलसी फॉर्म को डाउनलोड करेंगे यहाँ से। जब वो डाउनलोड हो गया आप सिंपली उसको हैंड ओवर कर देंगे। हैंड ओवर करने के बाद आप उनसे बोलेंगे कि ये आप फिल करके लाओ और जो भी सिग्नेटरी, ऑथराइज सिग्नेटरी होगा उससे आप साइन करा के लाओ। वेरिफिकेशन हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ सर्विस देना है। सर्विस देना मतलब डाउनलोड करके उनको दे दिया, प्रिंट निकाल करके, बाकी वो फिल करके लाएंगे और उसी चीज़ को हम स्कैन करके अपलोड करना है अगेंस्ट दैट एमएलसी नंबर। सो अगेन अपलोड करने के लिए सर्विस टाइप सेलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद उसका डिटेल दिखा देगा। डिटेल दिखाने के बाद व्यू पे क्लिक, एक्शन पे जो आइज बना हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एमएलसी नंबर जो एट द टाइम ऑफ डाउनलोडिंग एमएलसी, जब आप एमएलसी डाउनलोड कर रहे थे तो एक एमएलसी सर्टिफिकेट नंबर जनरेट हो रहा था, उसी सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे डालना है क्योंकि सेम सर्टिफिकेट सेम फाइल के अगेंस्ट में आप अपलोड करेंगे। सो सेम फाइल नंबर डालेंगे, साइनिंग अथॉरिटी जो भी फॉर्म में साइनिंग अथॉरिटी ने साइन किया है, नाम डाला है, किस कहाँ से आया है साइनिंग अथॉरिटी, वो उसका डिटेल आप फिल करेंगे। लेट्स एग्जांपल साइनिंग अथॉरिटी का नाम महेश गुप्ता है, साइनिंग अथॉरिटी डेजिग्नेशन मैनेजर है, डेट ऑफ साइनिंग जो भी डेट को साइन किया है उसने, जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो बिलोंग करता है, साइनिंग अथॉरिटी एड्रेस, साइनिंग अथॉरिटी ईमेल आईडी, ये सारा चीज़ उसी फॉर्म में फिल्ड होगा, वो सारा चीज़ उसी फॉर्म में प्रोवाइडेड होगा और वो सारी चीज़ें आपको देख करके फिल करनी है। फिल करने के बाद अपलोड करना है क्योंकि आप वो जो फॉर्म साइन करके लाया है, फिल करके लाया है, उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको अपलोड करना है। अपलोड करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि अटैचमेंट ऑफ नॉट मोर देन 10 MB और पीडीएफ ही अलाउड है। सो इसको इसी को आपको माइंड में रखना है कि वो पीडीएफ फाइल हो और पीडीएफ फाइल को अपलोड करना है। सिंपल, आप नेक्स्ट करेंगे। ये डिटेल री एम्प्लॉयमेंट
अभी ये सर्विस नहीं है। रीएम्प्लॉयमेंट बेसिकली आपको नेक्स्ट करना है। रीएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो जो रिटायर्ड कर रहा है, तो ये डिटेल हमें अभी नहीं डालना है। हमें सिर्फ ऐड पे और सिंपली ऐड कर देना है। ये ऑटोमेटिकली उसमें दिखा देगा आपको। सिंपली ऐड करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो जाएगा। वो ट्रैकिंग आईडी आप उनको बता देंगे, वो कहीं नोट डाउन कर लेंगे। फिर फर्दर स्टेटस अगर वो देखना चाहते हैं, वो स्टेटस देख सकते हैं। इसी तरीके से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, क्योंकि हम ये ऑलरेडी हम कर रहे हैं आधार बेस्ड। सो सिंपल पेंशनर अपना डिटेल डाल करके लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विस टाइप में आइडेंटिफिकेशन सेलेक्ट करना है, मूव करना है। मूव करने के बाद पेंशनर का डिटेल दिखा देगा, परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन। अब जैसे हमने पहला मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया था, सेकंड अगर वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट करना चाहता है तो हम आधार सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसका आधार नंबर डालेंगे, बायोमेट्रिक से उसका हैंड फिंगर कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद वो दिखा देगा सक्सेसफुल। नेक्स्ट, ऐड, सिंपल। क्योंकि ये प्रोसेस हमें कुछ नहीं करना, ये ऑटो फीडेड आएगा। ऐड करना है, ऐड करने के बाद सबमिट कर देंगे, एक आईडी जनरेट हो जाएगा, उस आईडी को उसको दे देंगे। फिर डिपार्टमेंट फर्दर वो सबमिट सक्सेसफुल करता है या पेंडिंग दिखाता है, वो आप ट्रैकिंग आईडी में जाकर के देख सकते हैं। तो ये रहा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। सो ये सर्विसेज हो गए। ये पहला सर्विस हो गया। दूसरा हो गया प्रोफाइल मैनेजमेंट। प्रोफाइल मैनेजमेंट में अगर प्रोफाइल में कोई चेंजेस करना चाह रहा है, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, या अपना नाम चेंज कर रहा है, या अपनी फैमिली मेम्बर का किसी का नाम चेंज कर रहा है, या जो उसके डिपेंडेंट पेंशनर हैं, लेट्स एग्जांपल उसके जाने के बाद उसकी वाइफ को पेंशन मिलेगा, या उसके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर को पेंशन मिलेगा, तो उसका नाम भी अपडेट कर सकता है, अपनी वाइफ का नाम डिटेल डाल सकता है, और वो फैमिली मतलब प्रोफाइल मैनेजमेंट में जा करके ये चीज़ें अपडेट कर सकता है। अपडेट करने के बाद डिपार्टमेंट विल फर्दर अपडेट एंड इट विल शो इन द पोर्टल। इसी तरीके से मैनेज प्रोफाइल हम सेलेक्ट करेंगे। मैनेज प्रोफाइल सेलेक्ट करने के बाद एक चीज़ आप ध्यान रखें, जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं सर्विस टाइप में आएगा। तो सर्विस टाइप में ड्रॉप डाउन करेंगे, ड्रॉप डाउन में सारे लिस्ट दिखा देंगे। जैसे आइडेंटिफिकेशन हमारा पहला सर्विस था, तो आइडेंटिफिकेशन हमने सेलेक्ट किया। दूसरा सर्विस लेट्स एग्जांपल मैनेज प्रोफाइल है, सो हमने मैनेज प्रोफाइल सेलेक्ट किया, प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे सारी डिटेल है। पर्सनल डिटेल में अगर कोई चेंजेस करना चाह रहा है, सर्विस डिटेल में कोई चेंजेस करना चाह रहा है, फैमिली डिटेल्स में कोई चेंजेस करना चाह रहा है, इसी तरीके से वो कोई बैंक अपडेट कराना चाह रहा है डिटेल, या अदर डिटेल अपडेट करना चाह रहा है, ये सारे डिटेल वो चेंज, अपडेट या चेंज कर सकता है। सपोज यहाँ पे वो पर्सनल डिटेल में वो अपना आधार नंबर अपडेट कराना चाह रहा है। सिंपल आधार पे क्लिक किया, उसका डिटेल डाला। डिटेल डालने के बाद आधार कार्ड सेलेक्ट किया, आधार कार्ड कॉपी स्कैन करके अपलोड करना होगा, या डिजिटल अगर सॉफ्ट कॉपी वो प्रोवाइड करता है तो उस सॉफ्ट कॉपी को आपको पीडीएफ, जेपैग, पीएनजी या जिप, ये फाइल फॉर्मेट्स यहाँ अलाउड है। उसी फाइल फॉर्मेट्स में आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आधार सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। एक वहाँ पे उसका फाइनल दिखा देगा कि ये आधार नंबर है, ये ओल्ड वैल्यू था, ये नया वैल्यू है, ठीक है। पेंशनर मोबाइल नंबर ये था, पेंशनर नया मोबाइल नंबर ये है। इस तरीके से जो भी चीज़ें आप अपडेट करेंगे इसी फॉर्मेट में वो दिखा देगा। आप अगर पेंशनर एग्री करता है ओके दबाएं, या कैंसिल करना चाहता है तो कैंसिल दबा दें। और ट्रैक स्टेटस में जाकर के वो ट्रैकिंग देख सकता है कि ये अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। ये फर्दर मैं आपको दिखाऊंगा आगे स्क्रीन पे।
इसी तरीके से तीसरी सर्विस है कम्यूटेशन रिक्वेस्ट। लेट्स एग्जांपल, पेंशनर पहले अप्लाई कर रहा है 30% कम्यूटेशन का, फिर कुछ दिन के बाद अप्लाई फॉर रेस्ट। सो इस तरीके से वो आप सिस्टम में अपडेट आप कर सकते हैं। सो सिंपली अगर वो कम्यूटेशन रिक्वेस्ट चाहता है, इसी तरीके से सर्विस टाइप में आप कम्यूटेशन रिक्वेस्ट सेलेक्ट करेंगे, उसका आईडी डालेंगे, आईडी डालने के बाद प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे वैल्यू उसका डाल देंगे, जितना भी पोर्शन वो चाहता है कम्यूट करवाना, उतना पोर्शन उसके हिसाब से वो डाल देंगे। हमें कोई सजेस्ट नहीं करना है क्योंकि वी डू नॉट नो अबाउट इट, सो दे विल सजेस्ट एंड वी नीड टू जस्ट पुट देम, सबमिट, उसका एक ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से इनकम टैक्स डिक्लेयर वो कुछ करना चाह रहा है, तो इनकम टैक्स डिक्लेरेशन में ये चीज़ें थोड़ी सी आपको जाननी पड़ेगी। अगर लेट्स एग्जांपल उसने कुछ इन्वेस्ट करा है, होम लोन लिया है, या एटीसी में इन्वेस्ट करा है, या कोई अदर इन्वेस्टमेंट करा है, सो वो डिटेल वो डाल सकते हैं। तो लेट्स एग्जांपल हाउसिंग लोन में है, तो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है, वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में सारी चीज़ें लिखी होती है कि कितना इंटरेस्ट अमाउंट है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, किस डेट को वो लागू हुआ, क्या टेन्योर है, कौन से बैंक से वो लिया है होम लोन। तो ये सर्टिफिकेट में, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर वो ये होम लोन का डिटेल वो फाइल करना चाह रहा है, तो सिंपली होम लोन सेलेक्ट करेंगे, डिटेल फिल करेंगे, सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से अगर एटीसी में कोई इन्वेस्टमेंट उसने करा है, लेट्स एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस में उसने कुछ इन्वेस्ट करा है, तो हम लाइफ इंश्योरेंस सेलेक्ट करेंगे और अपडेट कर देंगे। इसी तरीके से अगर कोई अदर, जैसे यहाँ पे लिस्ट ऑन आप देख सकते हैं, कोई पीपीएफ हो गया, या सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, या कोई टर्म डिपॉजिट करा है, या उसके बच्चों का कोई ट्यूशन फीस, स्कूल फीस जा रहा है, उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं थ्रू दिस इनकम टैक्स डिक्लेरेशन। कोई अदर इन्वेस्टमेंट में, जैसे अटल पेंशन योजना में कोई इन्वेस्ट करा है, कोई डिसेबल्ड है, उसको उस पे उसको कोई डिडक्शन जा रहा है, हैंडीकैप्ड है, या अदर चीज़ें हैं, वो आप उसमें शो कर सकता है। सो इसी तरीके से लेट्स एग्जांपल अगर उसने सर्विस टाइप में चाह रहा है कि वो अपना डिक्लेयर करना, तो आप सिंपली इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन सर्विस टाइप में सेलेक्ट करेंगे। एलआईसी, लेट्स एग्जांपल वो एलआईसी उसने लिया हुआ है, तो एलआईसी आप सेलेक्ट करेंगे, उसका स्कैन डॉक्यूमेंट, रिमार्क्स में आप एलआईसी डाल दें, प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद आपको एटीसी सेलेक्ट करना पड़ेगा। एटीसी के अंदर लाइफ इंश्योरेंस का वहाँ पे कॉलम दिखाएगा, लाइफ इंश्योरेंस आप सेलेक्ट करें, उसका पॉलिसी नंबर, उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, फ्रीक्वेंसी, ये सारी सर्टिफिकेट में अवेलेबल होता है, उसी के हिसाब से वो डालें और उसका अटैचमेंट करके सबमिट कर दें, वो जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से कोई अदर इन्वेस्टमेंट है, सिंपली आप उस डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करें, उस डॉक्यूमेंट का डिटेल फिल करेंगे कॉलम में, और उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से कोई ग्रेवियंसेस, पेंशन रिलेटेड, पेमेंट रिलेटेड कोई ग्रेवियंसेस हैं, आप सिंपली ग्रेवियंस में जा कर के आप उसका डिटेल फिल कर सकते हैं। सर्विस टाइप अगेन ग्रेवियंस, प्रोसीड। लेट्स एग्जांपल उसका पेमेंट रिलेटेड इश्यूज है, तो आप बेनिफिशियरी नाम, रिलेशनशिप, पेंशनर फर्स्ट नेम, ये सारी चीज़ें डिटेल आ जाएंगी। अब ग्रेवियंस कैटेगरी में लेट्स एग्जांपल पेमेंट रिलेटेड इश्यूज है, पेमेंट रिलेटेड इश्यूज आप सेलेक्ट करें। एलिमेंट नॉट, जो भी उसका मैटर है, डिडक्शन से मैटर है या एलिमेंट ऑफ पेंशन है, वो डाल दें। वो अमाउंट अगर डिफर हो रहा है टोटल पेंशन में से, वो डाल दें और ऐड कर दें। ऐड करने के बाद जो भी उससे रिलेटेड, लेट्स एग्जांपल उसका आईडी में वो पेंशन मेंशन है, या कोई बैंक अकाउंट में वो डिटेल जो उसका पेंशन रिसीव हो रहा है, वो डिडक्शन है टोटल अमाउंट में से उसका वेरी कर रहा है, वो जो भी डॉक्यूमेंट वो देगा उसको स्कैन करके अपलोड कर दें। और यहाँ पे लेट्स एग्जांपल ऑन बिहाफ ऑफ सर्विसमैन
आ रहा है, लेट्स से एग्जांपल उसका फैमिली मेंबर आ रहा है ये पेमेंट ग्रेवियंस रजिस्टर कराने, तो उस फैमिली मेंबर का डिटेल डालते हैं यहाँ पे, रिलेशनशिप सेलेक्ट करें, मोबाइल नंबर उसका डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी उस मोबाइल पे आएगा, उसके जो भी ऑन बिहाफ ऑफ पेंशनर आ रहा है उसके मोबाइल नंबर पे वो ओटीपी आएगा, ओटीपी वैलिडेशन होगा और फिर फर्दर आप सबमिट कर पाएंगे। सो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ये पोर्शन सिंपल है, इसको थोड़ा सा उन्होंने स्क्रीनशॉट में लंबा दिखाया है। पेमेंट रिलेटेड इश्यूज अगर उसका है, ग्रेवियंस कैटेगरी में पेमेंट रिलेटेड सेलेक्ट करेंगे, या कोई अदर इश्यूज है वो उसमें सेलेक्ट करेंगे यहाँ से ड्रॉप डाउन से। उसके बाद इश्यूज इन विच कंपोनेंट, एलिमेंट कंपोनेंट में है या एलिमेंट इन सैंक्शन इन पेंशन है या डिडक्शन में है, वो डालेंगे। एलिमेंट फॉर द ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट इनहेंस्ड रेट, ये ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो डालेंगे। ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पेंशनर बताएगा, हमें अपने आप कुछ नहीं करना, ये हम उसको कोई सजेशन नहीं देने जा रहे हैं। ये पेंशनर आपको डिटेल बताएगा कि आप इसमें ये सेलेक्ट करें, इसमें ये सेलेक्ट करें, अमाउंट आप डालें, ऐड करें और अटैच फाइल कर दें उससे रिलेटेड। ऑन बिहाफ अगर पेंशनर आ रहा है, पेंशनर का फैमिली मेंबर आ रहा है रजिस्ट्रेशन कराने ग्रेवियंसेस, तो उसका डिटेल डालेंगे, उस फैमिली मेंबर का ऑथेंटिकेशन होगा, ऑथेंटिकेशन होने के बाद उसका डिटेल दिखा देगा। लेट्स से एग्जांपल में उसका डिटेल दिखाएगा, डिटेल दिखाने के बाद उसका यूनिक आइडेंटिटी, क्योंकि उसको आईडी कार्ड उसका ले करके आना होगा अगर फैमिली मेंबर विजिट कर रहा है तो। सो उसका आईडी नंबर यहाँ आईडी नाम डालेंगे, अगर रेजिमेंटल नंबर है पीपीओ नंबर है वो डालेंगे, आइडेंटिफायर वैल्यू डाल देंगे, मतलब उस आईडी नंबर होगा वो डालेंगे। इस तरीके से सर्च करेंगे, उसका डिटेल दिखा देगा यहाँ पे। उसका यहाँ पे फीडेड दिखा देगा, आई थिंक ये रॉन्ग उसमें दिखाया गया है। जब आप उसमें रेजिमेंटल नंबर और उसका वैल्यू डालेंगे, सबमिट करेंगे, सर्च करेंगे तो ऑटो फिट बता देगा यहाँ पे, उसको प्रोसीड करेंगे, सक्सेसफुल हो जाएगा। सो सिंपली हमें अपने आप कुछ नहीं करना, स्क्रीन्स आएंगी, स्क्रीन्स में डिटेल पेंशनर बताएगा कि ये डिटेल आप डाल दो, और उस डिटेल को डालने के बाद सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद एक ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो जाएगा। अगर पेंशनर के बिहाफ पे कोई फैमिली मेंबर आ रहा है उसका डिटेल हम फिल करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल पे ऑथेंटिकेशन होगा, वैलिडेट होने के बाद वो फर्दर फिर सबमिशन की तरफ जाएगा। रिपोर्ट डेथ, अगर कोई पेंशनर डेथ हो गया है उसका डेथ सर्टिफिकेट होगा, डेथ सर्टिफिकेट में सर्विस टाइप में रिपोर्ट डेथ सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद उसका जो भी आईडी नंबर होगा वो डालेंगे, पेंशनर का नाम डालेंगे, पेंशनर के बिहाफ पे जो भी लोग आए हुए हैं उसका डिटेल डालेंगे, उसका रिलेशनशिप डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद ऑथेंटिकेशन होगा, ऑथेंटिकेशन के बाद जो डेथ सर्टिफिकेट होगा उसको आप स्कैन करके अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद एक ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो जाएगा, वो ट्रैकिंग आईडी आप उनको दे देंगे। इसी तरीके से मिसिंग रिपोर्ट, अगर पेंशनर मिसिंग है तो मिसिंग में भी आप सिंपली रिपोर्ट मिसिंग सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद आप उसका डिटेल डालेंगे, आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिटी नेम, आइडेंटिफायर वैल्यू, पेंशनर का नाम, पेंशनर के बिहाफ पे जो भी लोग आपके पास आता है उसका डिटेल डालेंगे, ऑथेंटिकेशन होगा ओटीपी की, और उसके बाद आप फिर रिपोर्ट फॉर मिसिंग सेलेक्ट करेंगे, उसका डेट ऑफ मिसिंग आ जाएगा,
डेट ऑफ FIR आ जाएगा, और उस स्कैन FIR की कॉपी स्कैन करके आपको अपलोड करना है, ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, उस पे कोई फैमिली में विवाद चल रहा है, उसको आप रिपोर्ट कन्विक्शन सेलेक्ट करेंगे, उसका डिटेल आप डालेंगे, जो भी रिपोर्टर आ रहा है, लेट्स एग्जांपल उसके फैमिली में से कोई कोई आ रहा है तो उसका डिटेल डालेंगे, ऑथेंटिकेशन होगा, जैसे ओटी जैसे लास्ट हर हर सर्विस में हुआ है, अगर पेंशनर के बिहाफ पे कोई फैमिली मेंबर आ रहा है, उसके मोबाइल पे OTP जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ उस रिलेटिव का डालना पड़ेगा, तभी वो OTP जाएगा। OTP मोबाइल नंबर उस रिलेटिव का रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है, वो नया मोबाइल भी डाल सकता है, और लेकिन उसका डिटेल जैसे नाम हो गया, उसका क्या रिलेशनशिप है पेंशनर से, वो डिटेल डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ऑथेंटिकेशन होगा, ऑथेंटिकेशन के बाद यहाँ पे आप रिपोर्ट फॉर कन्विक्शन है, डेट ऑफ कन्विक्शन डालेंगे, केस नंबर अगर वो बताता है तो केस नंबर डाल देंगे, अगर कोर्ट का नाम उस पर लिखा हुआ है या वो बताता है तो कोर्ट नाम डाल देंगे, उस जो भी कोर्ट का जो ऑर्डर है या उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, वो आप स्कैन करके अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे, उसके अगेंस्ट में ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से इनिशिएट फैमिली पेंशन, लेट्स एग्जांपल फैमिली मेंबर का डेथ हो गया है, और वो फिर फर्दर जो पेंशनर का पेंशन है उसकी वाइफ को जाना है, तो सिंपली इनिशिएट फैमिली पेंशन में जाएंगे, सर्विस टाइप में इनिशिएट फैमिली पेंशन प्रोसीड करेंगे, उसका डिटेल जो भी आईडी होगा वो डिटेल डालेंगे, पेंशनर का नाम डालेंगे, जो उस पेंशनर के बिहाफ पे आया है उसका डिटेल डालेंगे, ऑथेंटिकेशन होगा, ऑथेंटिकेशन के बाद डेथ, अगर लेट्स एग्जांपल कोई पेंशन ट्रांसफर कराना चाह रहा है, आई मीन डेथ होने के बाद, सो डेथ रिपोर्ट होना चाहिए, जैसे डेथ रिपोर्ट जो सर्विस था उसमें भी सेम प्रोसेस है, और इसमें भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी आपको है डेथ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ डेथ डालना पड़ेगा, उसका स्कैन करके अपलोड करेंगे, और वो एक ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो जाएगा, और वो फिर फर्दर डिपार्टमेंट विल टेक एक्शन। इसी तरीके से कोई ग्रेवियंसेस हैं पेंशनर से रिलेटेड, सो लेट्स एग्जांपल कोई ग्रेवियंसेस हैं तो सर्विस टाइप में ग्रेवियंस सेलेक्ट करेंगे, ग्रेवियंस सेलेक्ट करने के बाद लेट्स एग्जांपल अगर वो ग्रेवियंस कोई फैमिली मेंबर आया है डलवाने के लिए, रजिस्टर कराने के लिए, तो उस फैमिली का डिटेल डालेंगे, डिटेल डालने के बाद ऑथेंटिकेशन होगा, उसके मोबाइल नंबर जो भी आपने डाला है, और उसका डिटेल ग्रेवियंस डिटेल में आप उसका जो भी वो करना चाहता है, लेट्स एग्जांपल उसको प्रॉपर अमाउंट नहीं मिल रहा है पेंशन में, या अदर कोई इश्यूज है पेमेंट से रिलेटेड, या अदर कोई ग्रीवियंसेस है, पर्सनल ग्रीवियंसेस हैं, उसमें आप वो ग्रीवियंस डिटेल में टाइप कर देंगे, सबमिट कर देंगे, उसका टोकन आईडी नंबर, ट्रैकिंग आईडी नंबर जनरेट हो जाएगा। ट्रैक ग्रीवियंसेस सिंपल है, ट्रैक ग्रीवियंसेस का सेक्शन है, एक मॉड्यूल बना हुआ है, उस मॉड्यूल में जाकर के उसका टोकन नंबर डालेंगे, सर्विस डिटेल अगर है अवेलेबल तो वो डाल देंगे, आप सीधा टोकन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, टोकन नंबर डालने के बाद सर्च करेंगे, उसका डिटेल वहाँ पे आ जाएगा कि उस टोकन के अगेंस्ट में कौन सी सर्विस हमारे थ्रू असिस्टेड मोड में लिया है, उसका डिटेल दिखा देगा, एप्लीकेशन डेट दिखा देगा, और स्टेटस दिखा देगा, अगर कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड, पेंडिंग है तो पेंडिंग। सो दिस इज अबाउट द सर्विसेज, और उस सर्विस के अगेंस्ट में जो उसको ट्रैक करना है वो डिटेल आ गई। अभी तक कोई क्वेरीज किसी की भी? अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, आप चैट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं।
स्टेट टीम को भी आप अगर कोई इश्यूज है या सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज है, आप स्टेट टीम को बताएंगे और स्टेट टीम विल असिस्ट यू. So this is all about the tracking. Yes, Ashwani. सर थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, इस वजह से मेरे को पता लास्ट में डिस्कनेक्ट हो गया था. अभी आपका सर हो मतलब हमने पूरा बता दिया है अभी, तो अभी मैं टेक ओवर करता हूँ. तो अभी जैसे कि मैं अपने वीएलई भाइयों को बताना चाहूँगा कि अभी कौशल सर ने हमें जो भी जानकारी दी है, ये हमारी जो नई सर्विस है डिफेंस पेंशन की, वो बहुत ही विस्तृत तरीके से उन्होंने बताया और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कौन कौन सी विभिन्न सर्विसेज हैं जो हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से अपने पेंशनधारियों को दे सकते हैं. तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको वो चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, और अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या होती है, तो आप अपने सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या मुझसे किसी भी टाइम संपर्क कर सकते हैं. हम पूरी तरीके से आपकी हेल्प करेंगे. तो मैं आशा करता हूं कि आज से आप सभी लोग हमारी इस नई सेवा के बारे में लोगों को बताना चालू करेंगे, ताकि लोग जाने कि ये जो नई सर्विस हमने लाई है डिफेंस पेंशन सर्विस, इसका भी हम लोग अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से बाकी सर्विसेज की तरह अच्छे से काम कर सकें. और जो भी दिक्कत आती है आप मेरे को कॉल कर लीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉल कर लीजिए, वो आपकी पूरी मदद करेंगे. इससे रिलेटेड पीपीटी, इससे ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं हम ग्रुप पे सेंड करते रहेंगे, तो आप प्लीज उनको भी देखते रहिएगा ताकि इसके बारे में और भी जानकारी आपको हो सके. तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो प्लीज मुझसे पूछ सकता है, मुझे मेल कर सकता है, मुझे फोन कर सकता है, तो मैं उनकी पूरी मदद करूंगा. तो कौशल सर, आज आपने अपने समय से हमें इतना कीमती समय से थोड़ा समय निकाल के दिया और हमारे वीएलई भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है इस सर्विस के बारे में, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू. और सभी वीएलई भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला और हमें इस सर्विस के बारे में बताने का मौका दिया. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट हम जब भी मिलेंगे एक नई सर्विस के साथ में, तो मिलते हैं अगली मुलाकात में किसी एक नई सर्विस के साथ. तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. मैं अश्वनी कुमार राजपूत आप लोगों का फिर से आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना समय निकाला और इस मुलाकात को ज्वाइन किया. धन्यवाद. नमस्कार.